13 जून 2025 लगभग अर्ली मॉर्निंग में इजराइल आर्म फोर्सेस ईरान के लगभग 100 न्यूक्लियर लोकेशंस मिलिट्री ऑपरेशंस जहाँ पे होते हैं वहाँ और इजराइल वहाँ अटैक करता है जहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रेजिडेंस हैं। लगभग ऐसे मिला के 100 लोकेशंस पे 13 जून की सुबह इजराइल आर्म्ड फोर्स अपनी एयर फोर्स के साथ बेहतरीन अटैक करती है। और इस अटैक में जो ये ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया है, इस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इस हमले में ईरान ने 6 से 7 मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स थे ईरान के, जिनके अंदर ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी, डेप्टी हेड ऑफ ईरानी आर्म्ड फोर्सेस, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ईरान आर्म्ड फोर्सेस के लगभग 14-15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, उसको टारगेट करके हिट किया जाता है इजराइल आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। इसका रीज़न जो कि अगर आप लोग जानते हो तो बेटर है, वरना हम समझाते हैं। इजराइल का जो मेन एम है वो है मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लाना, क्योंकि इजराइल के जो जितने भी सराउंडिंग नेबर्स हैं लगभग सभी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और ऑलमोस्ट सभी से इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर कह लीजिए इजराइल का जो अभी पैलेस्टीन है, गाज़ा है, और अब ईरान का जो प्रॉक्सी वॉर है हिजबुल्लाह, जिसके थ्रू ईरान इजराइल पे अटैक करता है, प्रॉक्सी वॉर्स उसको टारगेट करता है। बट क्योंकि ईरान अब न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा है, या फिर कह लीजिए न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, तो ऐसे में अगर इजराइल का ये कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर को अकम्प्लिश कर लेता है, कह लीजिए अचीव कर लेता है, तो उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा ईरान से जीतना प्रॉक्सी वॉर्स में, या फिर कह लीजिए फुल कॉन्फ्लिक्ट में। क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो उससे मिडल ईस्ट और इजराइल दोनों ही इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में अभी तक इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही डिनाई किया है कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शंस लगाई जाती हैं, फिर एज्यूम किया जाता है कि इजराइल भी एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। तो ऐसे में एक ही रीजन में 2 राइवल्स कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर होगा तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी, ऐसा जियोपॉलिटिशियंस का भी मानना है। और इजराइल आर्म फोर्सेस भी नहीं चाहती, या फिर कह लीजिए इजराइल की गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर पावर आए या फिर वो कभी न्यूक्लियर एनरिच बने। तो इजराइल के इतने बड़े अटैक के बाद ईरान ने 14 जून की सुबह अपना अटैक स्टार्ट किया और पहली मिसाइल जो है वो रिशोन लिजोन सिटी पे मारी, जिसके अंदर 2 डेड और 20 इंजर्ड हुए। उसके बाद सेकंड फेज़ का जो पहला अटैक है वो नॉर्दर्न इजराइल पे किया, जिसमें 5 डेड 23 इंजर्ड्स। फिर तामरा पे एक अटैक, और फिर जो हाइफा ऑयल रिफाइनरी है जो कि काफ़ी मेन है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर भी अच्छी खासी मिसाइल्स मारी गई, जिसमें काफ़ी हद तक कह लीजिए कि इंटरसेप्ट कर दी गई, मगर कुछ मिसाइल्स ने जो है वो हिट किया रिफाइनरी को। और वैसे ही जो तेल अवीव है, जो कैपिटल है सिटी है इजराइल की, वहाँ भी रेजिडेंशियल एरिया में काफ़ी मिसाइल्स मारी गई कॉरपोरेट बिल्डिंग्स के आसपास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी लॉस हुआ है इजराइल को, और कुछ जो सिटीजन्स हैं उनने भी अपनी जान गंवाई है, जिनके नाम और अभी तक वो सर्टेनिटी नहीं है। और अभी तक 13 जून से जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 200 मिसाइल्स मार चुका है ईरान इजराइल के ऊपर, और उसमें से 25% जो है वो रेजिडेंशियल एरिया पे मारी गई है। तो इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है वो दोनों ही कंट्रीज़ फेस कर रही हैं। बट क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट हैं, इसलिए ये कंटिन्यूसली ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए, इसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी फायरिंग चलती रहती है, या फिर कह लीजिए एयर स्ट्राइक्स होती रहती हैं, मिसाइल मारते रहते हैं। बट जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है वो इस ऑपरेशन का वो आता है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 22 जून को डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और जो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं, फोर्डो, नाटास और इस्फान, इस पे सुबह अर्ली मॉर्निंग मिडनाइट हैमर ऑपरेशन लॉन्च करता है। और अपने वाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसूरी से 7 B-2 बॉम्बर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फाइन है, काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थ है, उन्हें कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता रडार, उनके थ्रू बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे गिराता है और उन्हें तहस नहस करने की कोशिश करता है। और जो कि कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड मूव था अमेरिका का, लेकिन काफ़ी जियोपॉलिटिशियंस का या फिर एक्सपेक्टेशन यही थी, क्योंकि ट्रंप का जो स्टेटमेंट था कि न्यूक्स ऑन टेबल, यानी मैं न्यूक्स भी यूज़ कर सकता हूँ ईरान पे। बट शायद उन्होंने इसका रिटेलिएशन देखने, या फिर क्योंकि अगर वो न्यूक्स यूज़ करते तो उनके खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म ही होता, या फिर कह लीजिए कि ऑलमोस्ट हर कंट्री ही क्रिटिसाइज़ करती इस मूव को। इस वजह से मेरे हिसाब से, या फिर कह लीजिए कोई और वजह से, न्यूक्स की बजाय बंकर बस्टर बॉम्ब्स को यूज़ किया गया। बट इसके बाद
ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उनकी जो फोर्डो साइट्स है जो कि ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे है, उसे इतना डैमेज नहीं हुआ है और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो रीस्टोर हो जाएगा। सो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इज़राइल जो है वो नाखुश था कि उन्होंने बंकर बस्टर यूज़ किए इंस्टीड ऑफ न्यूक्स। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान जो है वो अमेरिकन जो मिलिट्री बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, इंक्लूडिंग कतर, इराक, सऊदी अरेबिया, इन सब पे अपनी अपनी मिसाइल्स मारता है, बट अमेरिकन डिफेंस सिस्टम उसे काउंटर कर देता है और इंटरसेप्ट कर देता है। बट अमेरिका इस चीज़ से इनसिक्योर होता है और कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात और सबसे टर्निंग पॉइंट इसके कुछ ही घंटों बाद या कह लीजिए कुछ टाइम बाद, ना ही ईरान ना ही इजराइल और खाली अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, वो हम आपको फ्लैश कर देंगे, देख लेना। उसके बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट्स किए कि आप रुक जाइए, वॉर मत कीजिए, दोनों कंट्रीज़ को प्रेस किया कि आप दोनों कंट्रीज़ अच्छा कर रहे हो, फ्यूचर में ग्रो करोगे, लड़ाई मत करो। या फिर कह लीजिए उन्होंने पूरी तरीके से इसको रोकने के लिए अपने सारा जोर लगा दिया, दोनों ही कंट्रीज़। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के हेड्स या फिर कह लीजिए आर्मी का कुछ भी इस बारे में बयान नहीं आता है कि सीज़ फायर के लिए एग्री हुए हैं या नहीं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर इज़ इन इफ़ेक्ट नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये एक सबसे बड़ी बात कि अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी ऐसे ही अमेरिका ने सीज़ फायर के लिए किया था कि उनने फिर इंडिया ने उसे प्रोक्लेम किया था कि नहीं, अमेरिका का कोई रोल नहीं था सीज़ फायर में। वही सेम चीज़ यहाँ हुई है, दोनों कंट्रीज़ का कोई स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ अमेरिका के स्टेटमेंट्स हैं सीज़ फायर के लिए, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के। और उनका यही कहना है कि दोनों कंट्रीज़ उनके पास साइमल्टेनियसली गई और उन्होंने प्लीड किया कि आप प्लीज़ सीज़ फायर करवाइए एक दूसरे से बात करके, और इसीलिए सीज़ फायर हुआ। हालांकि ईरान ने इसे मानने से मना किया और ईरान कंटिन्यूसली अटैक करता रहा सीज़ फायर के बाद भी। उसके बाद जब इजराइल ने रिटेलिएट किया तो डोनाल्ड ट्रंप का एक फेमस ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, वो हम आपको सुनाएंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बहुत ही छोटे शब्द या कह लीजिए बहुत ही ख़राब शब्दों का प्रयोग किया। एक जियोपॉलिटिक्स के रिपोर्टर जब उनने क्वेश्चन पूछा इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने बहुत ही ख़राब भाषा में जवाब दिया, वो हम आपको सुनाएंगे। हालांकि जो अमेरिका का जो इसके अंदर इंटरवेंशन रहा वो एज ए अलाई रहा इजराइल के लिए, क्योंकि उन्होंने ईरान पे बॉम्बिंग की। बट अब वो अपने आप को प्रोटेक्टर, पीस प्रोटेक्टर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो है वो वॉर रुकवाई है, जबकि उन्होंने इजराइल का साथ दिया था और वो इजराइल के एलाई थे। हालांकि ये वॉर अब इसको ट्रंप ने नाम भी दिया था कि ये 12 डे वॉर के नाम से हिस्ट्री में फेमस होगी। और कुछ कह लीजिए ट्रंप इसे अपने ही स्टाइल में एंड करना चाह रहे हैं, बट दोनों कंट्रीज़ अभी इस मूड में लग नहीं रही। हालांकि ये कुछ टाइम के लिए पॉज ज़रूर होगी, बट ये वापस एस्केलेट होगी, क्योंकि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो अभी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड नहीं हुई हैं, और जब तक वो नहीं हो जाती इजराइल कोशिश करेगा कि वो डिस्ट्रॉय की जाए, क्योंकि इजराइल इनसिक्योर होगा बहुत ज़्यादा। आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में डालिए जो आप सोचते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर अगर आगे कुछ और बदलता है तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।